अस्सलाम वालेकुम, मेरे YouTube चैनल में आपको खुश आमदीद। तो इस वीडियो का टॉपिक है मुर्गी की क्रेज कब पूरी होती है, कैसे पूरी होती है, लंबी दुम और चमकीले पर कैसे आते हैं। हमने देखा है कि जो कुछ असील ऐसे होते हैं कि उनको देखने के बाद दिल करता है कि इसकी फोटो बना ले। इतने प्यारे लग रहे होते हैं, उनके पर चमक रहे होते हैं। तो उसे कौन सी खुराक देनी चाहिए इस पे तो मैं बाद में बात करूंगा। पहले हम एहतियात की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि 2 दफा मुर्गा क्रीज करता है, मतलब कि पहले वाले पर जो होते हैं उसको गिराता है, नए पर लेके आता है। एक तब जब सर्दियां आ रही होती हैं, दूसरा तब जब गर्मियां आ रही होती हैं। तो इन 2 सीजन में मुर्गा क्रीज करता है। ठीक है, अगर उनको एहतियात से जो मैं खुराक बताने वाला हूं, अगर वो वाली खुराक दी जाए तो आपके मुर्गे के पर भी अच्छे होंगे और इतने लंबे लंबे और अच्छे चमकीले चमकदार पर निकलेंगे। लोग पूछेंगे कि भाई ये कौन सी नस्ल का मुर्गा है, इसको आपने क्या डाला है। तो सबसे पहले तो 3-4 एहतियात मैं बताना चाहता हूँ कि कौन सी आपको एहतियात करनी चाहिए जब मुर्गा क्रीज कर रहा हो। जैसे ही सर्दियों का सीजन आ रहा होता है, मुर्गे सारे क्रीज में होते हैं। तो कुछ लोग भी कहते हैं कि लड़ाई का सीजन खत्म होता जा रहा है, लेकिन हमारे मुर्गे ने अभी तक क्रेज मुकम्मल नहीं की है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जब भी आपका मुर्गा पर गिराए, नए पर लेके आए, हम इसे मोल्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो जब ये वाला सीजन आ जाए, जब ये वाली कंडीशन आ जाए, तो आपने मुर्गे को हाथ नहीं लगाना। आप ये नहीं समझना कि अब वो सीजन गुजरा जा रहा है, जब तक मेरे मुर्गे के पर आने तब तक इसको मैं हाथ पल्ला मार लूं। हाथ पल्ला मारने से तब तक ये मजबूत हो जाएगा और लड़ाई के भी काबिल होगा। तो ये आपने कभी भी नहीं करनी। मैं रिकमेंड करूंगा कि ऐसी गलती ना करें। क्यों? जब आप मुर्गे को हाथ लगाते हैं, जब उसको हाथ पल्ला मारने के लिए उसके पर पकड़ते हैं या उसके जो नीचे से टांगे पकड़ते हैं, तो मुर्गे को दर्द महसूस होती है, जिससे उसके जो कच्चे पर जब टूटते हैं तो उसको दर्द महसूस होती है, जिससे मुर्गा आपका बागी हो जाता है। ठीक है, उसको दर्द होती है। जैसे दर्द होती है उसको, तो उसकी जो सारे का सारा असाब है, निजाम है, वो उसका डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस चीज को आपने ख्याल रखना है। अपने मुर्गे को हाथ नहीं लगाना, पकड़ना नहीं है। दूसरा एहतियात ये है कि आपने मुर्गी उसके साथ तब नहीं छोड़नी, बस आपने उसे खुराक देनी है। कौन सी खुराक देनी है मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो उससे पहले कि उसके साथ आपने मुर्गी नहीं छोड़नी है। मुर्गी ना छोड़ने का मतलब ये है कि जो कच्चे गुल्ले होते हैं वो मुर्गी चूंच मार के उसे खा जाती है। तो जब मुर्गी खाती है तो आपको पता है कि जो कच्चे गुल्ले होते हैं वहां से खून निकलता है। खून निकलता है, मुर्गी फिर चूंच मारती है, वहां पे जख्म हो जाता है, जिसको हम कैनाबोलिज्म बोलते हैं। तो ये कंडीशन एक खतरनाक भी हो सकती है और आप समझ लें कि बैक्टीरिया वगैरह भी, वायरसेस वगैरह भी अटैक कर सकते हैं, आपका मुर्गा भी बीमार हो सकता है। तो एक तो उसकी क्रीज लेट हो जाएगी, एक आपका सीजन लेट हो जाएगा, एक आपका शुगर जो है वो लेट हो जाएगा। तो आपने ना तो हाथ लगाना है और ना उसके साथ कोई मुर्गी छोड़नी है। तीसरी जो बात सबसे अहम है, वो कहते हैं कि चलो जी सीजन तो आने वाला है, हम जल्दी जल्दी इसकी 1 तपनी करवा लें, 2 तपनी करवा लें। तपनी आपने नहीं करवानी, कभी भी लड़ाई में आपने मुर्गा नहीं छोड़ना। क्या होता है कि जब आप करीज में कोई मुर्गा छोड़ते हैं तो जब चूंच लगती है तो उसको दर्द महसूस होती है। तो इस दौरान आपका मुर्गा ज्यादा दर्द मनाता है, वो भाग भी सकता है, चाहे वो कितनी ही अच्छी नस्ल का आपके पास मुर्गा ना हो, भाग सकता है दर्द की वजह से। जो आपने कच्चे गुल्ले होते हैं, जैसे वो सर पंखों में डालते हैं तो उसके गुल्ले जो आप कह सकते हैं टूट जाते हैं, नए पार निकल रहे होते हैं, वो टूट जाते हैं, दर्द मनाता है मुर्गा। तो ये 3 एहतियात आपने लाजमी तौर पे करने हैं। अब हम खुराक की बात करते हैं कि उसको कौन सी खुराक देनी चाहिए। ठीक है, अगर देखें कि जो पर निकल रहे होते हैं तो उसको एनर्जी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, पर प्रोटीन के बने होते हैं, कैरोटीन प्रोटीन के बने होते हैं। तो आपने क्या करना है कि अगर आप हफ्ते में 1 दफा 1 सीसी अगर उसे तेल पिला दें तो उससे उसकी एनर्जी भी पूरी रहेगी, बाकी रिक्वायरमेंट भी उसकी पूरी की पूरी रहेंगे। तो उस पर जो निकलेंगे वो बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे और लंबी दुम निकलेगी, अच्छे पर, मजबूत पर निकलेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपने क्या करना है कि अगर आप सरसों खिलाते हैं मुर्गे को तो वो बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, लेकिन उसको आपने ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खिलानी, मुर्गा आपका ठंडा हो सकता है।
उसके अलावा आपने दाना बना लेना है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तकरीबन 40% तक मकई ले लेनी है, मतलब कि अगर 1 किलो बनाना तो 400 ग्राम आपने मकई लेनी है, 100 ग्राम आपने बाजरा ले लेना है, और 100 ग्राम आपने गंदम ले लेनी है, 100 ग्राम सूरजमुखी का तेल ले लेना है, और 100 ग्राम ही आप 50 ग्राम आपने उसमें सरसों डाल देनी। इसको आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद अपने अपने मुर्गे को एक खास टाइम के बाद देना है, ठीक है। अगर सुबह 4 बजे दिया तो शाम को आपने 6 बजे देना है। तो एक आपने रूटीन बना लेनी है, ठीक है। और जब आप रूटीन बना लेते हैं तो फिर मुर्गे को पता होता है कि इतनी खुराक हमें इस टाइम मिलेगी, उसको इतने वक्त में आपने हजम करना है। तो अगर ये चीज आप अपना लेते हैं तो आपका मुर्गा, एक तो उसका निज़ाम इंतजाम ठीक रहेगा, दूसरा उसके पर अच्छे निकलेंगे, और तीसरा वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। तो इसके साथ ही मैं इजाजत चाहता हूँ। आने वाली वीडियोस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी इनसे फायदा हो। अल्लाह।